नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको एक कविता कराने जा रही हूँ। कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के निशा निमंत्रण गीत से इस कविता को लिया गया है। इस कविता में बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अगर यदि व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जीवन जो है क्षणभंगुर है, जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, जीवन तो कभी भी समाप्त हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन समाप्त हो जाए और हम अपने लक्ष्य से भी दूर हो जाए। कभी कभी जीवन में आने वाली समस्याएं जो हैं उस लक्ष्य प्राप्ति में बाधा का कार्य करती हैं, तो हमें उन बाधाओं को हटाकर अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बड़ी ही जल्दी पहुंच जाना चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। अब हम कविता पर आते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का नाम है हमारी का। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर बच्चन साहब क्या बता रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं। तो राहगीर जो है, संसार का जो मनुष्य है, वह क्या है, जब उसे पता है कि मुझे एक जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना है। देखिए इस कविता का भाव क्या है, दिन जल्दी जल्दी, कौन सा दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, मतलब ये जीवन जो है जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, जीवन किसी के लिए नहीं रुकता है। जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए कवि क्या कह रहे हैं, देखिए, हो जाए न पथ में रात कहीं। पथ का अर्थ होता है रास्ता। रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, कहीं अंधकार ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और मंजिल भी दूर नहीं है। जब पता है हमें कि ये सामने हमारी मंजिल है, उस मंजिल तक मुझे पहुंचना है, तो फिर क्या होता है, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोचकर क्या सोचकर कि पथ में कहीं मुझे रास्ते में रात्रि ना हो जाए, और मंजिल भी तो दूर नहीं है, मंजिल भी मेरे सामने ही है। यह सोचकर दिन का पंथी, जो पूरे दिन थका हारा है, पूरे दिन जिसने कार्य किया बड़ा थका हुआ है, और वह भी जब ये बात सोचता है दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी, तो वह भी पंथी मतलब होता है राहगीर, है ना, रास्ते पर चलने वाला। तो वो जब ये सोचता है कि मुझे रात्रि ना हो जाए, मुझे घर पहुंचना है, तो उसके कदमों में एकदम तेज गति आ जाती है और वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। और कभी क्या कहता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि ये जीवन भी ऐसा ही है कि कभी भी समाप्त हो सकता है। इसीलिए अपने लक्ष्य को, जो आपने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जीवन समाप्त हो जाए और हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाए। अब आते हैं हम काव्य सौंदर्य पर। काव्य सौंदर्य के लिए इसकी भाषा शैली खड़ी बोली है, तत्सम और तद्भव शब्दों का समावेश है इसमें, और इसमें प्रतीकात्मकता भी है, और यहाँ जीवन की समाप्ति की ओर संकेत किया जा रहा है। कवि क्या कह रहा है कि जीवन समाप्ति की ओर है, जीवन समाप्ति की ओर संकेत किया जा रहा है। और इसमें क्या है, और इसमें अलंकार भी है। देखिए जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार होगा, पुण्य प्रकाश अलंकार है, अत्यानुप्रास अलंकार है। थैंक यू। ऊपर की पंक्तियों में हमने देखा कि कवि क्या बताना चाह रहा है कि जीवन समाप्त होने वाला है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाना है, या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो कि हे मनुष्य, तू अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर। ऊपर की 4 पंक्तियों के माध्यम से कवि ये भी बताना चाह रहा था कि व्यक्ति को जब पता होता है कि परिवार में कोई उसका इंतजार कर रहा है, कोई है जो उसकी राह देख रहा है, तो व्यक्ति के पैरों में गतिशीलता आ जाती है, गति आ जाती है, और वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता है। अब आगे वो क्या कह रहा है, देखिए,
बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चलचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कठिन शब्दों को देख लेते हैं। प्रत्याशा का अर्थ होता है प्राप्ति की आशा, नीड़ों का अर्थ होता है घोंसला, और परों का अर्थ होता है पंखों में, है ना। तो अब यहाँ पर अर्थ पर आते हैं। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, देखो, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। किसकी प्रत्याशा में? क्या प्राप्त करने की आशा है बच्चों को? तो आपने चिड़िया को देखा है? चिड़िया कैसी होती है कि सुबह भोर होते ही अपने घोंसले को त्याग देती है और दाने की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है, और शाम को जैसे ही सूर्यास्त का समय होता है वह लौटकर अपने जल्दी जल्दी अपने घोंसले में आ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वहाँ उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो दाने का, भोजन का इंतजार कर रहे होंगे। इसीलिए उसके परों में जो चंचलता आ जाती है, जो गति आ जाती है, वो किस लिए आ जाती है कि उसे पता है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो कवि देखिए क्या कह रहा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। वो क्या सोचती है चिड़िया कि बच्चे प्राप्ति की आशा में होंगे, बच्चे देख रहे होंगे कि माँ आ रही होगी। बच्चे क्या सोच रहे होंगे? माँ आ रही होगी और हमारे लिए भोजन ला रही होगी। नीड़ों से झांक रहे होंगे और बार बार अपने घोंसलों से हल्का हल्का बाहर निकलकर देख रहे होंगे कि उनकी माँ आती होगी। कहीं माँ इधर से तो नहीं आ रही, कहीं माँ उधर से तो नहीं आ रही। माँ को देख रहे होंगे कि माँ कितनी दूर है। तो वो क्या सोच रही है चिड़िया कि मेरे बच्चे जो है प्राप्ति की आशा में होंगे और घोंसलों से निकल कर, घोंसले से बाहर निकल कर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के, जैसे ही इसको ध्यान आता है कि बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं, ऐसे ही उसके परों में मतलब पंखों में एकदम चंचलता बढ़ जाती है, एकदम गति बढ़ जाती है, एकदम तेजी आ जाती है उसके पैरों में। जैसे ही उसको याद आता है कि मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या होता है उसके पैरों में गति, उसके पैरों पंखों की जो गति है एकदम तेज हो जाती है और जल्दी से जल्दी वो अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। इसलिए कवि क्या कह रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि ये जीवन जो है जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। और दिन में, और जो हमारा जो समय है, जैसे दिन रात्रि का जो समय है, दिन भी जैसे ही शाम का वक्त होता है तो शाम का वक्त बहुत ही जल्दी व्यतीत हो जाता है। काव्य सौंदर्य तो आपको पता ही है कि इसकी जो भाषा शैली है वो हमारी खड़ी बोली है और प्रतीकात्मकता है, तत्सम तद्भव शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, बहुत सारे अलंकार भी हैं इसमें। ठीक है, ऊपर की हम पंक्तियों का अर्थ कर चुके हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली पंक्ति में कवि क्या बता रहे थे कि जीवन जो है समाप्ति की ओर है और लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेना चाहिए। अब वो बताते हैं कि अगर जीवन में कोई रस ना हो या परिवार में यदि कोई अपना ना हो तो व्यक्ति घर जाना नहीं चाहता। जिस प्रकार चिड़िया है, अगर चिड़िया को घर जाना, चिड़िया सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में अपने घोंसले से बाहर निकल जाती है और जैसे ही अंधकार होने को आता है, संध्या आने को होती है, ऐसे ही उसे याद आता है कि उसके बच्चे जो है उसका इंतजार कर रहे होंगे, तो उसके जो पर हैं उसके परों में एकदम चंचलता बढ़ जाती है, उसके पंखों की जो गति है एकदम तेज हो जाती है और वह जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास जाना चाहती है। लेकिन यहाँ जो पंक्तियाँ हैं हमारी, यहाँ पर जो हमारे कवि हैं वो निराशा को घेरे हुए, जो निराशा है उनको घेरे हुए। उन्होंने अपने एकांत जीवन का वर्णन किया है क्योंकि वो अकेले हैं, उनके परिवार में कोई नहीं है, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, परिवार में कोई नहीं है जो उनका इंतजार कर रहा है, जो उनका इंतजार करे, इसीलिए वो घर भी नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि क्या कह रहे हैं, मैं मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब होता है बेचैन, और देखिए विहलता का अर्थ होता है बेचैन, शिथिल माने गति कम करना और विकल माने भी बेचैन या व्याकुल, कुछ भी हो सकता है। विकल माने आप व्याकुल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने को तो कोई व्याकुल है ही नहीं, कि मैं क्यों घर जाऊं, घर जाने की मुझे जरूरत क्या है, क्योंकि घर में कोई नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे से मिलने को तो कोई बेचैन नहीं है, कोई व्याकुल नहीं है, मैं हूँ किसके हित
चंचल और मेरे हित मेरे हृदय में किसके लिए, मतलब क्यों मेरे घर, मतलब मेरे हृदय में एकदम गति क्यों आए, चंचलता क्यों आए, मतलब क्यों मैं जल्दी घर जाऊं, क्योंकि मेरे घर में तो कोई नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा हो, या कोई मेरा प्रिय नहीं है जो मेरे बारे में सोच रहा हो। अब आगे कवि क्या कह रहा है, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, लेकिन ये प्रश्न जैसे उनके मन में ये प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न आता है, ये वाला प्रश्न कि मुझसे मिलने को कौन विकल है, कोई मुझसे मिलने को बेचैन नहीं है, कोई नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा हो, ये सोचकर, ये प्रश्न को, इस प्रश्न को सोचकर उनके पैरों को एकदम शिथिल कर देता है। ये प्रश्न जैसे ही वो उनके, ये प्रश्न उनके दिमाग में आता है तो उनके पैरों की जो गति है वो अपने आप रुक जाती है, एकदम धीमी पड़ जाती है, भरता उर में विहलता है, और उनके उर मतलब हृदय में और ज्यादा बेचैनी भर देता है कि अब मैं घर क्यों जाऊं, क्योंकि परिवार में पारिवारिक जनों का होना बहुत जरूरी है। यहाँ लेखक बता रहा है कि उनको पारिवारिक दुख था, क्योंकि पत्नी थी, पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, परिवार में कोई नहीं था जो उनके बारे में सोच सके या जो उनका इंतजार करे, इसलिए यहाँ पर लेखक निराशावादी प्रवृत्ति से घिरा हुआ है, निराशा में है, जो लेखक कवि जो है हमारे वो निराशा में है। तो यहाँ पर इसका हम काव्य सौंदर्य कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले जीवन की समाप्ति की ओर संकेत किया गया है, दूसरा है हमारा निराशावादी एहसास, कवि कैसा है, निराशावादी एहसास लिए हुए है, तुकबंदी द्वारा ज्ञता का गुण विद्यमान है, तत्सम और तत्व शब्दावली है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी जो शैली है वो प्रश्नात्मक शैली है। थैंक यू।